हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खुश होंगे, बिंदास होंगे। मैं भी खुश हूँ। और ये ब्लॉग एक पूजा का है। खुदरुकुणी नाम से इसे बोला जाता है और उड़ीसा में भाद्रव महीना में हर संडे को इसे मनाते हैं। अपने भाई के मंगल कामना के लिए कुंवारी लड़कियाँ पूजा रखते हैं, व्रत रखते हैं। और ये लास्ट वाला संडे का मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आगे का जो भी 3 हुआ था वो मैंने शेयर नहीं किया था। और लास्ट वाला बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और पहले नहा धोकर, देखिए ये व्रत टाइप का धागा से बना के फूल, फिर धूप से उसको सजा के हाथों में लगाते हैं। और ये तितली मेरी बहन और मामा की बेटी गुड्डी और ये पायल इसने भी लगाया था। मैं पूछ रही थी इसे तो ये दिखा रही थी। बहुत सा मतलब सुबह उठ के नहा धोकर बहुत सारा फूल कलेक्शन भी करते थे। अभी तो और तालाब में, पोखर में नहाने के बाद वहाँ पे ना जो बालू रहता है उसी से मंदिर टाइप का बनाते हैं। फिर उसी में वो पूजा करते हैं। जो भी फूल फल मिलता है उसी से वो पूजा करते हैं। लेकिन आजकल तो कोई तालाब, पोखरी वो सब में तो नहीं नहाते हैं। सब अपने घरों में बस अपने जो तुलसी का पौधा है वहीं पर वो पूजा कर लेते हैं। देखिए, जिसका जितना भाई होता है ना, उसी के हिसाब से उतना बार मुट्ठी में बालू रखना है और टाइप का बनाना है, माउंटेन टाइप का। फिर उसको फूलों से सजाना है। फिर धूप दीप देकर पूजा करते हैं। और एक प्लांट है, वज्रमुनि बोलते हैं उसको भी ना ऐसे जो मंदिर कंप्लीट होने के बाद उसके ऊपर उसको सजाते हैं। और इस पूजा को बोलते हैं बालू का पूजा। तो बालू से करते हैं ना, इसीलिए। देखिए तितली सभी जमा कर रही है, वो बना रही है। उसके बाद गुड्डी करेगी और छोटी वाली पायल वो तो नहीं करेगी, बस ये दोनों। ये बालू भी वो कहीं से कलेक्ट करके लाए थे दोनों, गुड्डी और पायल। जौनों करो 7 लखा। जितना सारा फेस्टिवल, जो भी फेस्टिवल होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी भी होता है। तो ये भी एक स्टोरी के ऊपर है। और बस्ताटा बाली नहीं क्या देता। देखिए तितली का हो गया, गुड्डी करेगी। आंसू को नहीं जाए था टेकी का था। गुड्डी अभी रख रही है। देवड़ो करो, देवड़ो। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो हम लोग जाते थे। मेरी मौसी भी थी, हम लोग जाते थे और पूजा करते थे। बहुत मज़ा आता था। लेकिन आजकल सभी तो अपने अपने घरों में ही करते हैं। कोई पोखर तालाब ऐसे गांव सब में होता होगा, गांव में करते होंगे। जो भी लड़कियां जाते हैं नदी में नहाने के लिए। देखिए कितना सुंदर से सजा रहे थे। मेरी छोटी वाली जो बहन है, मामा की बेटी, वो बोलती कोरोना। कितना सुंदर लग रहा है बालू का पूजा। ये हो गया बालू का पूजा। देखिए धूप, फूल और प्रसाद देकर वो पूजा कर लिए। ये पूजा एक्चुअली ताओपोई नाम की एक लड़की थी। बहुत मतलब उसका जो हम पूजा करते हैं उसका किताब भी है, वो पढ़ते भी हैं। तो ताओपोई थी, जो उसके 7 भाई थे। बहुत धनी घर की लड़की थी और बहुत लाड प्यार से रहती थी। तो बचपन में एक बार उसके मतलब अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी तो किसी ने बोल दिया कि तुझे तो चांद चाहिए, सोने का चांद, तुझे उसमें खेलना चाहिए। तो क्यों ऐसे खेलती है, ऐसे ही छोटा मोटा खिलौना से। तो उसने जिद कर लिया था और वो चांद की जिद करने लगी सोने का। तो सोने का चांद बनाने लगे उसके पापा। और उसी बीच उसके पापा मम्मी दोनों गुजर गए। फिर भाई लोग भाभी लोग अच्छे से देखते थे। फिर किसी के कहने के से उसके भाभी लोग भी, भैया लोग जब चले गए व्यापार करने के लिए, तो भाभी लोग ठीक से नहीं देखे, बहुत तकलीफ़ से वो रही। उसी के ऊपर ही स्टोरी है। और ये देखिए मैं सारा फूल सभी से डेकोरेशन दिन से ही हम लोग सजा रहे थे, कैसे क्या करेंगे थोड़ा बहुत कर रहे थे। ताओपोई जो थी वो मनुष्य के रूप में देवी ही थी।
जो बहुत तकलीफ़ों के बाद उनकी छोटी भाभी जो थी वो बहुत उसे अच्छे से देखती थी, और सारे उसको बकरी भी देकर उसको बाहर भेजे, बोले कि तुम जाओ बकरी चरा के लाओ। फिर एक बकरी थी जो कि खो गई थी, फिर उसको खाने के लिए भी ठीक से नहीं देते थे, तो बाकी 6 जन अच्छे से नहीं देते थे, लेकिन छोटी वाली अच्छे से देती थी। जो भी उसको मिलता था वो थोड़ा मैंने वो खुद होता है ना चावल का, वो जो उसको खा के वो रुकी थी। एक बार उसकी बकरी खो गई थी तो बहुत मुश्किल में पड़ गई थी। फिर वो भगवान को इसी जो माँ को, जो देवी माँ को पूजा की, और अपने भाइयों का वापस लौटने के लिए अच्छे से वापस लौट आए और सब कुछ ठीक हो जाए। बहुत मुश्किल से, उसके पास कुछ भी नहीं रहता था, फिर भी वो पूजा की, फिर उसको बकरी भी मिल गया। उसकी बकरी का नाम था घौरमणि। हाँ, तो उसी स्टोरी के ऊपर ये है। उसके भाई लोग जब आए तो सभी भाभीयों के बारे में उनको पता चला, सबको पनिशमेंट भी मिला। इसी के ऊपर ये स्टोरी है फ्रेंड्स। तो देखिए हम लोग का ये, मैं ऐसे रंगोली बनाती है हर बार ना, जो पाउडर होता है उसमें डालते, लेकिन लास्ट वाला है तो उसको पीस के चावल का उससे बनाया जा रहा था। ज़्यादा स्पेस नहीं है तो बस, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाया मैंने। और ये आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग चार मूर्ति रख के क्यों पूजा कर रहे हैं। एक्चुअली एक ही मूर्ति रख कर पूजा करते हैं, लेकिन वो है ना, मेरी मामी का एक मानसिक है, मेरी बहन ने मानसिक रखा था। किसी का मानसिक जो मनसा रखते हैं वो पूरा होने के लिए, तो एक एक मूर्ति वो ऐड होते गया। बस ये गुड्डी देखे सब माला ऐसे लगा रहे हैं, हमने सजावट कर लिया था बाकी का। और थोड़ा थोड़ा मैंने फ़ोटोशूट हम लोग किए थे, और ये हम लोग पढ़ रहे थे बुक। टीशा वो मेरे बड़े मामा की बेटी है वो, और मैं, हम दोनों पढ़ रहे थे। स्टार्ट कर ले। और मेरी बहन ही सारा कट कर रही है, मैं पढ़ रही थी। मुझे अच्छा लगता है भगवान का जो भी किताब होता है पढ़ने के लिए। और ये बीच में इसको बोलते हैं दूगुड़ी, इसको जला रहे थे। और जो लाख होता है ना, उसको जूना वो वाला उसको फेंकते हैं, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। ये बीच में तो बुक पढ़ते रहेंगे, बीच में एक तो है विधि, तो उसके दौरान जाकर उसको जलाते हैं। ये भी मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। जब तोपुई के भाई लोग आएंगे तो वो तो नौका से गए होंगे, व्यापार के लिए आते होंगे, तो भाभी लोगों को संदेश भेजा जाएगा कि जाइए सब आ गए हैं, भगवान को पहले जाके थोड़ा दिया करो। उसी दौरान वहाँ पे तोपुई ही बैठी रहेगी, तोपुई सबको पनिशमेंट भी देती। तो ये जो दूड़ी का होता है ना, वही पूजा होता है। और ये पूजा हमारा तो ये ख़त्म हो गया, तो सारे सब पुष्पांजलि दे रहे थे। और देखिए प्रसाद मम्मी ने बनाया था, चूड़ा घसा इसको बोलते हैं, पोहा और नारियल से बनाते हैं, बहुत टेस्टी होता है फ्रेंड्स। और देखिए चारों, ये टीसा, गुड्डी, तितली और पायल, और ये मैं भी प्रणाम कर रही थी। बस हो गया हमारा पूजा। और फ्रेंड्स आप लोगों को हमारा पूजा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। जो भी न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं फिर से मिलूँगी और एक नए वीडियो के साथ। टिल देन अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।